आज इंटरनेशनल यूथ डे है और मैं आज देश के युवा से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं से कोई उनकी जाति नहीं पूछ रहा कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम क्षत्रिय हो, या तुम यादव हो, या तुम दलित हो। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। यह बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं और हमारा फर्ज बनता है हर हिंदू की मदद करना, चाहे वो किसी भी देश में हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें क्या करना, और वो पैसा कमाने में मस्त है। लेकिन एक बात याद रखना, जब हमला होता है तब आपको अपना सामान उठाने का भी समय नहीं मिलता है। तो इतना कमाने में मस्त हो जाओ, सबसे पहली प्रायोरिटी अपने धर्म को दो। कोई कितना भी बोले कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप भारत में ही किसी ऐसी बिल्डिंग में रहकर दिखाओ जिसमें 10 घर हिंदू के हों और 10 घर मुस्लिम के हों। हिंदुओं को अपना घर आधी कीमत में बेच के उस बिल्डिंग से निकलना पड़ जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और वहां की पुलिस वे खड़े रह करके तमाशा देख रही है। चलो जाने दो, वहां की पुलिस वाले भी तो मुस्लिम है, भला वो क्यों बचाएंगे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे देश के नेता, उनके मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकल रहा कि कहीं मैं अगर उन मुस्लिमों के खिलाफ कुछ बोल दिया या हिंदुओं के पक्ष में कुछ बोल दिया तो कहीं मेरा वोट बैंक ना खराब हो जाए। इतने गिरे हुए ये पॉलिटिशियंस हैं जिसे हम लोग वोट करते हैं। मुस्लिम पार्टी के नेता खुलेआम बोल रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं से हमें क्या लेना देना। गाजा के मुसलमानों के लिए दिन रात टीवी पे आंसू बहाने वालों की जीभ में मानो लकवा मार गया हो, उनके मुंह से हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, वो भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर के बस गए। जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो मोदी सरकार ने उनके लिए सीए ला दिया। उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल ने रो डाला कि हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान के लोगों को कहां से मिलेगा। वो हमारे भाई हैं और उनकी हेल्प करना हमारा काम है, जो कि मोदी सरकार ने किया। बांग्लादेश में लगभग 1.25 करोड़ हिंदू रहते हैं जो अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मोदी सरकार की तरफ देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भारत के हिंदुओं के साथ ये घटना होती तो वो कहां जाएंगे। पाकिस्तान वाले भारत आना चाहते हैं, बांग्लादेश वाले भारत आना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के हिंदू भारत आना चाहते हैं। लेकिन अगर भारत के लोगों के साथ ऐसा हो गया तो वो कहां जाएंगे। अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा, मालदीव से लेकर के इंडोनेशिया, मलेशिया तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे पहले, लेकिन आज उन सब जगह से उनका सफाया हो गया है। बांग्लादेश में बंटवारे के वक्त 23% हिंदू थे, जो कि अब सिर्फ 8% बचे हैं। आज भारत के कश्मीर में किसी भी हिंदू की हिम्मत नहीं कि वह वहां पे अपना घर बना सके, जबकि धारा 370 हट चुकी है, फिर भी आज किसी भी हिंदू की हिम्मत नहीं कि कश्मीर में बस सके। आज सिर्फ भारत ही है जो हिंदुओं का घर बचा हुआ है। लेकिन कुछ दोगले नेताओं की वजह से ये कब तक बचेगा पता नहीं। लेकिन मैं देश के युवा को कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूं जिससे भारत हमेशा हिंदू का रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है, देश से लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहिए। अपनी मांग को तेज कर दो, हमें कोई चुनाव नहीं चाहिए और देश की सत्ता को अगले 100 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सौंप देना चाहिए। क्योंकि कुर्सी जाने का डर हिंदू शासकों को कभी नहीं होना चाहिए, तभी ये और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएंगे। और विपक्ष के नेता जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनका माइंड सिर्फ और सिर्फ विकास की तरफ जा पाएगा। दूसरा पॉइंट है, हिंदू जो होते हैं बहुत सॉफ्ट हार्ट होते हैं। हिंदुओं में जो सबसे एक अच्छे वर्ग होता है वो होता है दलित वर्ग। उन दलित वर्गों के लिए हम सभी कैपेबल लोगों को उनके लिए मीट शॉप ओपन करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम उसे एक चिकन शॉप खुलवा देते हैं तो वो सेल्फ अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा उसका हार्ट भी जो तो मजबूत होगा, थोड़ा कट्टर बन पाएगा और ऐसा करके हम अपने ही हिंदुओं में दलित वर्ग को ऊपर उठाने का काम कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, शिक्षा। जितने भी मुस्लिम शासकों के नाम पे कोई भी पार्क, रोड, स्टेशन है, उनका नाम बदलकर सिर्फ हिंदू शासकों को करना चाहिए और सभी किताबों से उनकी झूठी कहानियों को हटाकर हिंदू शासकों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी बहुत सारे युवा भी ले सकते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों के सामने आप सच्चाई ला सकते हो। ये तीनों चीजों को इंप्लीमेंट करके हम अपने भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनने से बचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो कि हमें हिंदू राष्ट्र बनने में मदद करे और मुस्लिम राष्ट्र बनने से रोके तो हमें जरूर बताइए।